हेलो दोस्तों, आज मैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नियम का जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ाऊँगा। देखिए आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार बोर्ड 2024 में भी पूछ सकते हैं, इसमें से कम 5 क्वेश्चन आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण जो गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, कि किसी भी दिशा में या इनमें से कोई, तो प्रकाश की किरण जो है वह सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। किसमें गमन करती है? सीधी रेखा पे। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम कहाँ पे होता है? तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कहाँ पे? कांच में। क्योंकि देखिए निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है निर्वात में? निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसलिए कांच में क्या होता है? सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही। उसके बाद तीसरा नंबर में है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण है? तो वह समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? तो उसका सामने जो होता है वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका? अवतल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है। कैसा? काल्पनिक। कैसा होगा? काल्पनिक। उसके बाद छठा नंबर में आते हैं लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायप्टर होता है। लीवेन या लक्स या एंगस्ट्रॉम। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है डायप्टर। क्या होता है? डायप्टर। उसके बाद आते हैं 7वां नंबर पे प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। क्या कहा? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। 8वां नंबर में डी क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। डी फोकस वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? डी फोकस वाले लेंस का फोकसांतर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये NCERT का क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं 9वां नंबर में कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता कितनी होगी? अगर किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसका
उत्तल लेंस का फोकस दूरी फोकस अंतर यानी फोकस दूरी जो है f बराबर कितना है, f बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा और 0.5 मीटर हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। तो P बराबर 1/f होता है, तो 1/0.5 तो पॉइंट जब उड़ेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 यानी कि कितना बराबर 2 बराबर। तो इसका डायोप्टर कितना हो जाएगा, +2 डायोप्टर हो जाएगा इसका आंसर। इसलिए इसका आंसर डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। उसके बाद जाते हैं 10वां नंबर। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, प्रकाश पुंज, दीप्त, प्रकीर्णन। तो प्रकाश की किरण यानी प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज। और ये द्वीप्त हो जाता है जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे द्वीप्त कहते हैं। और प्रकीर्णन जो तितर बितर हो जाता है उसे प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसलिए प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। उसके बाद आते हैं उत्तल लेंस की क्षमता होती है उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उसके बाद आते हैं अवतल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की अगर धनात्मक होगी तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। उसके बाद आते हैं आगे, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं अगला नंबर पे कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उसके बाद 15 नंबर में आते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इनमें से कौन सा पदार्थ को हम लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकते, क्या कर सकते हैं। तो जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, कौन सा नहीं कर सकते हैं, तो मिट्टी को हम प्रयोग में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में भी तो आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, कांच में भी बन जाएगा और जल में भी बन जाएगा, लेकिन मिट्टी में क्या होता है, प्रतिबिंब नहीं बनता, इसलिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 16 नंबर में, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसी वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, कैसे, तो देखिए कि ये समतल दर्पण से नहीं होगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि कभी कभी आप लोग बाइक को चलाते हुए देखे होंगे कि साइड में जो मिरर लगा हुआ होता है वो उत्तल दर्पण का ही लगा हुआ होता है, क्योंकि वो दूर की वस्तु को पूरा इमेज बना देता है वो छोटा करके। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किसमें, तो उत्तल दर्पण में। किसमें प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण में। उसके बाद आते हैं 17 नंबर में, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में जो होता है वो क्या वस्तु के इक्वल बनता है, और अवतल दर्पण में होता है वस्तु से बड़ा बनता है, और उत्तल दर्पण में अभी पढ़े कि वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। वस्तु से कैसा होता है, छोटा होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। उसके बाद आगे चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम, 4 नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है।
और अपवर्तन का भी दो नियम है। तो इसका प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है, याद रखिएगा। ये बार बार पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया सवाल है, 2021 में भी पूछा था इसको। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है किसकी ओर? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे अभिलंब की ओर, यानी अभिलंब की ओर यानी कि अभिलंब के निकट क्या होता है? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऐसे जब प्रकाश की किरण ऐसे जब आती है ऐसे, तो ये होता है अभिलंब और ये होता है, इसको जाना था कैसा? ऐसा जाना था, इसे ऐसे जाना था, लेकिन क्या होता है यहाँ से आता है और हल्का सा ऐसे करके मुड़ जाता है किसकी ओर? अभिलंब की ओर। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही। तो अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उसके बाद उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अभी आपको बोले कि साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? उत्तल दर्पण का। क्यों क्यों दर्पण उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है? क्योंकि वह वस्तु को जो है पूरा प्रतिबिंब बना लेता है और वह छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो इसका आंसर ही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि R बराबर, इसका फॉर्मूला R बराबर 2F होता है। तो फोकस दूरी F बराबर कितना दिया हुआ? फोकस दूरी F बराबर है 10 सेंटीमीटर दिया ना, 10 एम। तो 2F बराबर यानी कि 2 इंटू 10 बराबर कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। कितना होगा इसका? 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे जाते हैं कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं अपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत किरण। ठीक, अपतन कोण और अभिलंब के बीच के कोण को अपतन किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, उसी तरह निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत किरण कहते हैं। ठीक, उसी तरह अगला क्वेश्चन में आते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या बाइफोकल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, अवतल लेंस द्वारा। किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद आते हैं परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या परावर्तन कोण अपतन कोण के बराबर होता है, या अपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है कि परावर्तन कोण जो है अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक, और ये दर्पण में मुख्य फोकस की दूरी एक ही होती है। ठीक, उसी तरह अगला क्वेश्चन में सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह है कैसा होता है। उत्तल लेंस उत्तल होता है कि अवतल होता है या समतल होता है या इनमें से कोई नहीं। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है अवतल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया और आप लोगों को अच्छी तरह